So hey everyone, this is Akshansh Garg. So today I have चिराग गर्ग with me. और चिराग के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ. ही क्वालिफाइड सीए इन मई 2022 और ये मेरे जो इनिशियल बैचेस थे उनमें ये पढ़ते थे मेरे से. और मैं इनको शुरू से ही जानता हूँ. मतलब ही वॉज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग गाय. उनके मॉक्स में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे. मेरा इनसे शुरू से ही मतलब फ़ोन पे कन्वर्सेशन होता रहता था. और बिग फोर से आर्टिकलशिप करने के बाद इनको छुट्टियां भी बहुत कम मिली, टाइम भी बहुत कम मिला. और उन सब के बावजूद भी मतलब इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स से पहले अटेम्प्ट में सब निकाला. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक फ्रॉम हिम, लेकिन टाइम बहुत कम था तो रैंक से थोड़े से मार्क्स से रह गए. बट इनके नंबर बहुत अच्छे थे, जैसे आईडीटी में भी एग्जामेशन थे इनकी. अब शुरू से ही इतना हार्ड वर्किंग था ये. इसको मैं जब भी देखता था, मतलब अपने आर्टिकलशिप के टाइम पे भी वो सब मैनेज करना, फिर उसके बाद पे पढ़ाई मैनेज करना और सीए निकालना. फिर सीए बनने के बाद ऑल्सो ही जॉइन बिग फोर, और बिग फोर में भी इसकी बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही. बहुत ही कम टाइम में मतलब अच्छे लेवल पे पहुंचा. बट एक बार जैसे मतलब इसके साथ कनेक्शन तो था ही. तो एक बार मैं हरियाणा में रहता है तो मैं हरियाणा गया हुआ था. तो ये जॉब के साथ साथ साइड में बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाता भी था. मतलब ऐसे ही पढ़ाता था इंटर के बच्चों को. तो आई वन मतलब वंस आई नोटिस हिम कि द वे ही वाज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, जिस तरीके से मतलब जो इसका अटैचमेंट था ना वो बच्चों से, तो शायद इसको भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं. तो उसी टाइम मेरे को क्लिक हुआ कि यार अगर ये यहाँ पे, मैंने इससे पूछा कि उस टाइम ये ऑडिट पढ़ा रहा था. मैंने कहा तुमको ऑडिट कैसा लगता है, तो ई साइड के सर मेरे को बहुत मज़ा आता है. और जब मैं सीए फाइनल में था तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम झेली ऑडिट के अंदर. तो जब मतलब मेरे को उसी टाइम पे क्लिक हुआ कि यार अगर ये बंदा सीए फाइनल वालों को ऑडिट पढ़ा देना, तो एक्सप्लेनेशन स्किल्स बहुत अच्छे, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देता है. मैंने कहा बच्चों को ऑडिट्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. यंगस्टर है, एकदम टैलेंटेड है. देन आई टोल्ड हिम कि यार चिराग तुम एक काम करो, भरोसा रखो खुद पे. अभी जॉब वॉब तुम कर रहे हो, अगर तुम जॉब के साथ ही पढ़ाओगे ना तो दिक्कत आएगी, जॉब छोड़ो. मेरे कहने पे इसने जॉब छोड़ी. एंड नाउ फुल फ्लैश इसने टीचिंग स्टार्ट किया. मैंने इसको डायरेक्टली ऐसा टीचिंग में नहीं लेके आया. मैंने इसको बोला कि तुम पहले फेस टू फेस 8 से 9 महीने फेस टू फेस पढ़ाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस लो. इसने किया. एंड देन फाइनली जब ये एकदम रेडी हुआ, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे. देन मैंने सोचा कि भाई अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, इसको लॉन्च कर देना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको कुछ लॉन्च कर रहा हूँ कुछ, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटी है ना. और थ्रू आउट द प्रोसेस मतलब मैं इसको कम से कम डेढ़, अब तो मतलब 3 साल से मैं इसको जानता हूँ. तो जब मैंने इसको जान लिया अच्छे से, मैंने कहा भाई इस बंदे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या दम है क्या नहीं. उसी के बाद मेरे को लगा कि एकदम फुल्ली ट्रस्टवर्दी है, एकदम जस्टिस करेगा लोगों के साथ. अभी जैसे आप लोग भी, जैसे कई बच्चे जो भी मेरी क्लासेस देखते हैं उनको भी लगता होगा कि यार क्वालिटी के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया. तो सेम आपको यहाँ पे भी लगेगा. चिराग, कुछ बताओ अपने बारे में. थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड हे एवरीबॉडी। जैसे सर ने बताया कि मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है और मैंने सीए फाइनल बहुत कम टाइम में क्रैक किया है। बट आपको पता है कि वो सब इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आपके सामने एक टीचर आता है ना, तो सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि वो टीचर आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है और आप उसको कितना बेहतर तरीके से एग्जाम में जाके लिख पा रहे हो। ये सब चलो साइड की बात है, मैंने कुछ भी किया, मेरी कुछ भी अचीवमेंट्स रही, लेकिन जो सबसे स्पेशल चीज है ना, जो सबसे स्पेशल चीज मुझे लगती है मेरे अंदर, वो ये है कि बच्चों से प्यार बहुत है मुझे। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और पढ़ाना भी मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं जब पढ़ने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सारे बच्चे एक तो दुखी दुखी मुंह लटका के पढ़ते हैं ऑडिट, और जिससे भी पूछो ऑडिट में उसको दिक्कत आती है। तो मैंने कहा कि यार ऑडिट मैंने करा भी हुआ है और एक्सपीरियंस भी, और क्रिएटिविटी लगा के कुछ कुछ कहानियां सुना के हम बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एक सब्जेक्ट को। आज जिस भी लेवल पे आप लोग ऑडिट पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बार को बहुत ऊपर किया जा सकता है अपनी क्रिएटिविटी लगा के। और जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऑडिट आपको पहले किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आएंगे ही आएंगे, और आप दूसरों को भी पढ़ा दोगे। इतना मजा आएगा हमारी ऑडिट की क्लास में, क्योंकि हम सारी चीजें रियल लाइफ से, स्टोरीज से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो देखो मेरे को है ही, मैंने लिस्टेड कंपनीज का, अनलिस्टेड कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट किया है। तो सारी चीजें मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगा और बहुत सारा मजा भी करेंगे, कहानी सुनेंगे, ताकि ऑडिट बोर ना हो। बच्चे बोलते हैं कि सर 3 साल ऑडिट का काम करो आर्टिकलशिप में और फिर आके ऑडिट में फेल हो तो डोंट वरी,
मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी मुझे कि मटेरियल पे ट्रस्ट कैसे करें, क्या ये स्टडी मटेरियल पे बेस है क्या नहीं है, 100% कवरेज है क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें, सारा सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। और जैसा आपको पता है कि अक्षांश सर क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उन्होंने मुझे बहुत परखा मेरे लेक्चर्स देखे, उसके बाद ही वो मुझे लेके आए। और एक बार आप मेरा लेक्चर देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब आपके ऑडिट का लेवल बहुत ऊपर होने वाला है। नहीं तो चिराग सर, अभी मतलब अपन किस तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि चिराग सर ने कुछ वीडियोस तो रिकॉर्ड भी करे, मैंने उनके वीडियोस देखे, हाँ जी। और कुछ रिवीजन वीडियोस भी रिकॉर्ड करे। तो मैं तो सोच रहा था सर कि पहले अपन एक काम करते हैं कि कुछ वीडियोस ऐसे यूट्यूब पर डालते हैं, कुछ रिवीजन वीडियोस डालते हैं, कुछ बेसिक आपके जो बेसिक्स ऑफ ऑडिट जो होते हैं ना उनके वीडियोस अपन डालते हैं। उसके बाद से अपन डेट बताएं कि भाई बच्चों को पहले अपन देखते हैं बच्चों का रिव्यूज़ कैसा है। अगर बच्चों को लग रहा है कि भाई मज़ा आया और वो ऑनेस्ट होगा भी, मतलब वो तो फिर अपन एक डेट डिसाइड करके बैच अनाउंस करेंगे जल्दी, मतलब क्या बोलते हो सर? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो एक बारी मैं आपको ना बेसिक्स कराता हूँ, क्योंकि इंटर से फाइनल में आते आते आर्टिकलशिप में आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो कि इंटर में हमने क्या पढ़ा था। और इंटर में वैसे भी बहुत सारे बच्चों का डब्बा गोल होता है ऑडिट में कि भगवान पास करा दो, और मुश्किल से पास हो भी जाते हैं। तो हम एक बारी पहले आपको एक दो लेक्चर्स बेसिक के देंगे, और उसमें आप देखना कि आपको कितना मजा आएगा। आपके सारे बेसिक्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपकी आगे की जर्नी ना बहुत स्मूथ हो जाएगी। फिर मैं आपको कुछ रिवीजन वीडियोस दूंगा, और फिर हम जल्दी ही बैच की अनाउंसमेंट भी कर देंगे। आप देखना, आप रिव्यूज देना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। परफेक्ट है सर। अब की बार रिजल्ट में भी मतलब मैंने देखा कि बच्चे लाइन से फेल हुए हैं ऑडिट में, पता नहीं क्या तो हुआ है। मतलब ऑडिट इज द ओनली सब्जेक्ट हम्म। जिसमें बच्चों सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, पेपर देने के बाद भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे सर। तो मतलब आप देखिएगा एग्जैक्ट। कि मतलब ये चीज़ें बेहतर कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हो, तो आप इनका ध्यान रखिएगा मतलब आप। बिल्कुल सर, बच्चों से हमेशा ही मुझे प्यार रहा, और बिल्कुल इन बच्चों का अपने छोटे भाई बहनों की तरह हम ध्यान रखेंगे। जैसे आप हमारे लिए करते आए हो, ऐसे ही मैं भी इनके लिए आगे करूंगा। नहीं नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो ठीक है, आज अब आपको है ना इसी चैनल पे, अपना जो यूट्यूब चैनल है इसी पे सर के अलग से एक प्लेलिस्ट भी डली हुई मिल जाएगी। और सर के जैसे बेसिक के एक दो वीडियोस तो सर ने मेरे को दिखाए थे, तो वो दो वीडियोस तो अपन डाल ही देंगे। उसके बाद बैक टू बैक अपन थोड़े से रिवीजन वीडियोस भी डालते रहेंगे। आप लोग एक बार देखिएगा अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है? और उसके क्या बाद चीज़ जी? आपको ऑडिट में किसी और के पास जाने के लिए बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। बस एक लेक्चर देखना, उसके बाद आपको, आप फिर सर्च करते फिरोगे कि चिराग सर की कोई रिवीजन वीडियो है क्या। सही है। परफेक्ट, परफेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए सर। मतलब एक बार अगर बच्चा अपन से पढ़ ले, मैं तो क्लास में खुद ही बोलता हूँ बच्चों को कि एक बार अगर आईडीटी आप मेरे से पढ़ लोगे तो आप 100% मेरे बारे में रिकमेंड करोगे। अपन लोग ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, पेड ये सब करवाते हैं, ये सब होता ही नहीं। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड ये अपने लिए जी होता ही है सर। मतलब। चलिए सर, हम्म। परफेक्ट है। तो आगे शुरुआत करते हैं इसको, और बैच की फिर अपन कोई डेट डिसाइड करके अनाउंस करते हैं सर। जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ओके। थैंक यू सो मच। बाय।